नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे हो। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है ईमानदारी का फल। आवाज सरोज शर्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार थे जो विवाह नहीं करना चाहते थे। विवाह की उनकी उम्र निकलती जा रही थी। पिता काफी चिंतित थे कि बेटा विवाह नहीं करेगा तो वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी। काफी परेशान, बहुत समझाने के बाद राजकुमार विवाह करने के लिए तैयार हुआ। नगर में घोषणा कर दी गई कि एक राजकुमार विवाह करने के लिए तैयार है। जो भी कन्या युवती है वो वरमाला लेकर राजकुमार विवाह के लिए तैयार है और एक सभा रखी जाएगी। देश की जो भी कन्याएं, जो भी पिता अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो लोग उस सभा में अपनी पुत्रियों को लेकर या वो कन्या उपस्थित हो। ऐसी बात सुनकर बहुत सारी युवतियों ने राजकुमार से विवाह करने के मन ही मन शुरू कर दिया अपने कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं शादी करूंगी। सभा आयोजित की गई। निश्चित समय पर राजभवन में सभा आयोजित की गई। राजभवन में कार्यरत दासी की पुत्री भी, एक दासी थी, उसकी पुत्री भी मन ही मन में राजकुमार से प्रेम करती थी। उनसे विवाह करने की इच्छा भी रखती थी। अन्य युवतियां भी थी, जैसे मंत्रियों की पुत्रियां, सेनाध्यक्ष, सेठों की पुत्रियां, आज बहुत सी लड़कियां आयोजित सभा में सम्मिलित हुई। सो उसकी माँ ने उसे उस सभा में जाने से रोक लिया था। जो दासी पुत्री थी उसकी माँ ने उस सभा में जाने से रोक लिया था, जिसमें वासुदेव अपने लिए योग्य वधु का चयन करने वाले थे। दासी पुत्री की भावना बहुत ही शुद्ध थी, इसलिए वो संकोचवश धीरे धीरे जाकर उस भीड़ में किनारे कहीं खड़ी हो गई। उस सभा में राजकुमार ने सभी युवतियों को एक एक बीज दिया और उनसे कहा कि 6 माह बाद उनमें से जो युवती सबसे सुंदर पुष्प खिलाकर दिखाएगी, राजकुमार उसी से विवाह करेंगे। सारी युवतियां बीज लेकर बहुत खुशी खुशी अपने घर को गई। दासी पुत्री बड़ी मनोयोग से उस बीज को देखभाल में जुट गई। उसने उसे गमले में लगा दिया और रोज उसे खाद पानी देती थी, धूप भी दिखाती थी, पर उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उस बीज में कोई अंकुर नहीं फूटा। 6 माह बीत गए। उसके बाद वह अपने खाली गमले को लेकर राजसभा में पहुंची। उसने देखा, दासी पुत्री देखती है कि बाकी युवतियां बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों से सुसज्जित बहुत ही सुंदर गमला लेकर खड़ी है। उसका मन निराशा से भर गया। वो बहुत दुखी हुई और वह सोचने लगी कि इतनी सुंदर फूलों वाले औरतों से राजकुमार विवाह नहीं करेंगे तो जो भी जिन्होंने मुझे दिया मेरा तो खिला नहीं, तब वो मुझसे विवाह कैसे करेंगे। वह दुखी थी पर फिर भी वहां खड़ी रही। राजकुमार ने सारी युवतियों के पास जाकर सबका पुष्प देखा। बहुत ही सुंदर, एक से एक नायाब फूल थे। पर परिणाम बताने की जब बारी आई तो वहां उपस्थित सभी मंत्री और राजकुमारियां सभी सन्न रह गए, क्योंकि राजकुमार ने अपनी पत्नी के रूप में दासी पुत्री को ही चुना था। सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इतनी सुंदर राजकुमारियों को छोड़कर एक दासी से विवाह करेंगे, और उस पर भी उसके गमले में कोई फूल खिला ही नहीं।
हम लोगों के गमले में हर तरह के फूल खिले हुए हैं। तब राजकुमार बोले कि मैंने जो बीज दिया था सबको, आप सबको, वो सारे निर्जीव थे, वो कभी खिलने वाले थे ही नहीं। आप सबने फूल खिलने के नाम पे कि मेरा फूल खिल जाएगा तो राजकुमार मुझसे शादी कर लेंगे, झूठ और लालच, बेईमानी का सहारा लिया। मात्र इसी ने एक ईमानदारी से उसका पालन किया है। वो जैसे गमला ले गई थी, बीज लगाई थी, मेहनत किया होगा, लेकिन बीज तो इसके भी नहीं निकले, फूल तो इसके भी नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि बीज तो निर्जीव थे। पर फिर भी इसने अपना खाली गमला ही लेकर आया। सभी ने असत्य का प्रमाण दिया है। यहाँ पे सिर्फ दासी पुत्री ही एक ऐसी है जिसने सत्य को प्रमाण दिया। सत्य प्रियता का पुरस्कार राजलक्ष्मी बनकर मिला है। और राजकुमार आज ये ऐलान करते हैं कि मैं शादी दासी पुत्री से ही करूंगा। इस प्रकार राजकुमार का विवाह दासी पुत्री से होता है। दासी पुत्री काफी खुशी खुशी महल में दासी से रानी बन जाती है और यहीं पर उसका सफर समाप्त होता है। कहते हैं कि दासी से रानी बनाया सिर्फ उसकी सत्यप्रियता ने। इसीलिए दोस्तों, लालच नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई परीक्षा देनी है तो उसमें ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, सफलता चाहे जो भी मिले। यही इस कहानी का सार है। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।